Hello बच्चों, let's read the question. List three factors responsible for soil erosion. यहाँ पे हमें तीन फैक्टर्स बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोशन के लिए. सॉइल इरोशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो फर्टाइल टॉप लेयर होती है सॉइल की वो वो खत्म हो जाती है, वो मतलब लॉस्ट हो जाती है. सॉइल इरोशन उसे बोलते हैं. अब जब फर्टाइल लेयर हट जा रही है उस प्रोसेस को बोला जा रहा है सॉइल इरोशन. और इसकी वजह से सॉइल हो जाती है कम फर्टाइल, क्योंकि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो बहुत ही लाइट होती है, वो आसानी से हट जाती है अगर हैवी प्रेशर वाटर का हो या विंड का हो. तो नेचुरल फोर्सेस से जब सॉइल टॉप सॉइल हटती है उसको बोला जाता है सॉइल इरोशन. तो यहाँ पे इसके मेजर फैक्टर्स तीन है: रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग. अब समझते हैं एक एक करके. रेनफॉल. हैवी रेनफॉल कैन वॉश अवे द टॉप सॉइल कॉजिंग इरोशन. कि जो हैवी रेन है वो आसानी से जो टॉप सॉइल की जो लेयर होती है उसको हटा देती है और इसको बोलते हैं सॉइल इरोशन. इसकी वजह से सॉइल इरोशन हो जाता है. अब कैसे? हमने बताया कि जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो बहुत लाइट होती है, इट इज वेरी लाइट. तो जो आसानी से वो क्या हो जाती है, वो हट जाती है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब है रिमूविंग ट्रीज रिड्यूस रूट सिस्टम दैट होल्ड सॉइल इन प्लेस. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट. अब जब फॉरेस्ट का रिमूवल होगा तो मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं. जब पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ की जो जड़ें होती है वो सॉइल को ऐसे पकड़ी हुई होती है जोर से. और जब पकड़ी हुई हो सॉइल को होल्ड करी रहती है, जब वो पेड़ ही कट गया तो सॉइल को होल्ड नहीं कर पाई वो पेड़ की जड़ें. तो सॉइल आसानी से सॉइल वॉश अवे हो जाती है. इसीलिए डिफॉरेस्टेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोशन के लिए. ओवर ग्रेजिंग. एक्सेसिव गेजिंग बाय animals exposes soil making it vulnerable to erosion by विंड एंड वाटर. अब जो ओवर ग्रेजिंग कराई जाएगी, अगर एनिमल्स जो ओवर ओवर जो पेड़ जो घास हो या जो भी प्लांट्स वगैरह लगे उनको ज्यादा खाएंगे, ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो एक्सपोज हो जाएगी. मतलब क्या हमने डिफोरेस्टेशन सेकंड पॉइंट में क्या समझा कि जो प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो क्या करी होती है, वो जकड़ी हुई होती हैं, होल्ड करे रहती हैं सॉइल को. अब जब प्लांट हटा देंगे तो जो सॉइल है वो फ्री हो जाएगी और वैसे भी लाइट होती है टॉप मोस्ट लेयर, तो टॉप मोस्ट लेयर आसानी से हट जाएगी. इस तरीके से ओवर गेजिंग भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जब ओवर गेजिंग में क्या कर रहे हैं, जो एनिमल्स है वो खा ले रहे हैं पूरे ग्रास वगैरह को. तो जो सॉइल है वो आसानी से वो वल्नरेबल हो जाएगी इरोशन के लिए. आराम से विंड से भी हो जाएगी, वाटर से भी हो जाएगी. सो दीज आर द थ्री मेजर फैक्टर्स: रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन, ओवर गेजिंग. होप you hope you understood it well. All the best.